पार्ट एक के क्लिफहैंगर के बाद वीडियो फिर खुलता है। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता है, पर आवाज नजर नहीं आती। उसने अपने पास रखा सर्जिकल उपकरण पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई भौतिक रूप से तारा नहीं थी, पर उसकी समझ में एक ठंडी उपस्थिति थी, जो उसके गर्दन पर दबाव देती हुई लगी। कमरे की लाइटें झिलमिला उठीं और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन ने हिम्मत करके चाकू उठाया और अपने ऊपर लगते हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर जो भी था उस पर असाधारण ताकत थी। तारा की आंखें उसी सफेद चमक के साथ अर्जुन को घूर रही थीं। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, वह हंसी जो किसी पुरानी रंजिश की तरह नजर आती थी। अर्जुन पर ऐसा भारी दबाव पड़ा कि वह बेहोश सा हो गया। कई क्षण बाद जब ठंड कुछ कम हुई तो वह खुद को पोस्टमार्टम रूम में पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ा पाता है, और सामने कोई लड़की की बॉडी नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ को बुलाया गया। एक वरिष्ठ पीएम पोस्टमार्टम अधिकारी आया और बोला कि आज सुबह किसी भी लाश की एंट्री नहीं हुई थी। फिर भी उसे कमरे से अर्जुन की आवाजें सुनी गई थीं। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, अर्जुन खुद ही अपनी गर्दन दबा रहा था और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन को अस्पताल के बगल के कमरे में ले जाया गया। उठने पर उसने अपनी पुरानी यादों की तह में जाना शुरू किया। उसने तारा के बारे में रिसर्च की और पता चला कि 10 साल पहले 8 मार्च 2003 को तारा ने मेडिकल कॉलेज के एक छात्र पर भरोसा कर उसे गर्भवती बताया था। उस छात्र ने उसे अकेला छोड़ दिया था। दिल टूटने के बाद तारा ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह घटना कॉलेज समुदाय में एक गहरी कटुता छोड़ गई थी, और अर्जुन ने कभी पूरे सच को नहीं जाना था। जैसे जैसे अर्जुन ने तारा के मामलों की तहकीकात की, उसे एहसास हुआ कि तारा की आत्मा कई सालों से कुछ और ढूंढ रही थी। बदला, मान्यता, या शायद किसी अनसुलझे दर्द की पुकार। तारा की उपस्थिति अर्जुन के जीवन में बार बार दिखाई देने लगी, अस्पताल के गलियारों में परछाइयों की तरह, उसकी चीखों में और उसकी तन्हा रातों में। धीरे धीरे तारा की आत्मा अर्जुन को आत्महत्या करने के लिए उकसाने लगी, शायद ताकि वह स्वयं उस दर्द में शामिल कर सके जिसे उसने महसूस किया था। एक रात जब तारा की आवाज सबसे तेज थी, अर्जुन ने डूबते हुए ब्रिज पर कदम रखा, पर उस समय वह यादों से लड़ रहा था। उसने महसूस किया कि तारा केवल बदला नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि सच सामने आए, कि जो लोग निर्दोषों को धोखा देते हैं उनसे हिसाब लिया जाए। अर्जुन ने अपने आप को रोक लिया, पर अगले ही दिन अस्पताल में एक और अजीब घटना हुई। अर्जुन के जीवन ने अचानक मोड़ लिया और उसने रेल लाइन के पास अपनी जान दे दी।